जय हिंद आप सभी को। आप सभी को एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक, जो कि यह एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण यहाँ से यह क्वेश्चन आता ही आता है। कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। जिस प्रकार देखिए यहाँ पर दिया गया है सेल, ठीक। इसका मुख्य पॉइंट को हम अब देखेंगे। कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। जीवित कोशिका का सबसे पहला अध्ययन एंटोनिन वान लीeuwenhoek ने किया था, ठीक। अब उससे पहले हम बता दें कोशिका क्या होती है, मतलब कोशिका देखने में किस प्रकार से होती है। तो कोई पूछे कोशिका किस प्रकार देखने होती है। कोशिका सबसे सूक्ष्म कण, कोशिका जो होती है यह एक प्रकार का सूक्ष्म कण होता है, ठीक ना। सूक्ष्म कण होता है जिसको हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की सहायता पड़ती है, जो कि हमें छोटी छोटी कणों को बड़े आकृति में दिखता है। सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, ठीक ना। तो देखिए दुनिया में कोई भी किसी प्रकार कोई भी जीव है वो कोशिकाओं से ही बना है, चाहे वह पेड़ पौधा हो, जीव सरजीव, जीव निर्जीव, सजीव प्रकार का होता है। जीव दो प्रकार का होता है, सजीव और निर्जीव। वो जो सभी जो जीव होते हैं वो कोशिकाओं से ही बने होते हैं। छोटे छोटे कण मिलकर एक बड़ी आकृति का निर्माण करते हैं, ठीक। आप यहाँ से जो क्वेश्चन आता है पूछेगा कि कोशिका की खोज किसने किया, तो आपका आंसर होना चाहिए रॉबर्ट हुक। उन्होंने कब किया, तो 1665 में। तो एक और क्वेश्चन उठेगा कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले कौन किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए एंटोनिन वान लीeuwenhoek ने किया था, ठीक। अब हम सेकेंड पॉइंट को देखेंगे, जिसे हम सेकेंड पॉइंट का नाम है सेल थ्योरी यानी सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत मुख्य रूप से 3 वैज्ञानिक का यहाँ पे वर्णन किया जाता है, ठीक ना। जो कि पहला वैज्ञानिक का नाम है मैथियस श्लीडेन। इन्होंने बताया कि सभी पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट है थियोडोर सेवान, सभी जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। तीसरा है रुडोल्फ विर्चो, सभी जो कोशिकाएं होती हैं नी वाली, वो पुरानी कोशिकाओं से बनते हैं, ठीक ना। अपना अपना इन तीनों वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया। अब कोशिका का प्रकार और उसके भाग। तो कोशिका का मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, जो कि देख सकते हैं आप। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, इन्हीं में आपको देखना है। केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, स्पष्ट केंद्रक होता है, ठीक। प्रोकैरियोटिक में डीएनए खुला रहता है, तो यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में छोटे आकार होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में आकार बड़ा होता है। उदाहरण क्या होता है इसमें देखिएगा प्रोकैरियोटिक के लिए, तब बैक्टीरिया का, प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया हो जाएगा और यूकैरियोटिक में हो जाएगा पौधे या जीव जंतु।
चौथा पॉइंट देखेंगे मुख्य भाग। इसका मुख्य भाग होता है, ये देखिए कोशिका है, ठीक ना। इसका मुख्य भाग को हम देखेंगे, इसमें कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका द्रव्य होता है और केंद्रक होता है। कोशिकांग एवं उसके कार्य क्या क्या है। यह कोशिकांग है, उसके कार्य है। इसे का हम यहाँ पर देखेंगे कि जो भी कोशिका है उसका कार्य क्या है। तो कोशिका झिल्ली पहला पॉइंट है। कोशिका झिल्ली यह पदार्थों का आवागमन को नियंत्रण करता है, ठीक। दूसरा है कोशिका भित्ति, यह पौधों को मजबूती एवं सुरक्षा देती है। केंद्रक, केंद्रक जो होता है यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है जो डीएनए रखता है, ठीक। माइक्रोकॉर्डिया, माइक्रोकॉन्ड्रिया इसमें एटीपी बनता है, ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। राइबोसोम या प्रोटीन संश्लेषण करता है। और ये देखेंगे मुख्य रूप से 5 पॉइंट और है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह पदार्थों का परिवहन करता है। गोल्जी तंत्र जो पैकेजिंग एवं स्राव करता है। लाइसोसोम अवशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है। वैक्यूल जो कि जल एवं भोजन का संग्रहण करता है। क्लोरोप्लास्ट जो कि प्रकाश संश्लेषण करता है, केवल पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक ना। पादप और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है लेकिन जंतु में नहीं होता है। पादप कोशिका में बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक ना। जंतु कोशिका में छोटा वैक्यूल होता है। पादप में होता है आकार इसका निश्चित होता है, लेकिन जंतु में अनिश्चित होता है। अब ये 7वां पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, ठीक ना। तो कोशिका विभाजन मुख्य रूप से 2 होते हैं, अर्धसूत्री और समसूत्री। अर्धसूत्री यह जनन कोशिकाओं में होती है। समसूत्री वृद्धि एवं मरम्मत के लिए होता है, मरम्मत के लिए होता है। समसूत्री जो होता है जब पादप में होता है और अर्धसूत्री जो होता है जंतु में होता है। अब यहाँ विज्ञान कोशिका, ठीक ना। कोशिका विज्ञान का महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न है जो कि आमतौर पर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। मानव शरीर की लगभग 37 ट्रिलियन कोशिका होती है, ठीक ना। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। और ये जो है क्वेश्चन आपका कुछ मुख्य रूप से 9 पॉइंट में 8 क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक बोलेंगे। सिद्धांत, इसमें 3 सिद्धांत हैं, उनको देख लेंगे आप। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य, एटीपी निर्माण करता है।
ठीक ना, राइबोसोम ये सब है। पौधे एवं जंतु में अंतर क्या है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर क्या है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, क्लोरोप्लास्ट क्या है, इन सभी को आप एक बार पुनः इस क्लास को देखेंगे तो आपका नोट्स भी प्रॉपर रूप से बन जाएगा और इस क्लास को आप अच्छा तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं और बेसिक कंटेंट आपका जो है वो पकड़ में आ जाएगा। इनमें से मुख्य रूप से 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आता ही है। इसे आप कोशिका खोज किसने किया ये पूछ लेगा, ठीक। कोशिका सिद्धांत किसने दिया ये भी पूछ देगा, ये कितने प्रकार का होता है। और यहाँ पर बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो एटीपी बनाता है, ऊर्जा केंद्र माना जाता है इसको, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है। ये सभी जो क्वेश्चन हम नीचे दिया गया है इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं और यह एक बेसिक कंटेंट है, इनको याद रखना हमेशा बहुत ही ज़रूरी है। यह आपको सभी परीक्षा के लिए उपयोगी माना जाएगा। तो अब हम इस क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।